नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारियों में रोष दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों से लगातार सफाई कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है। वहीं हुड्डा डिपार्टमेंट सेक्टर 12 के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम को ठप कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नाराज़गी है कि जो निजी ठेकेदार है वो शोषण कर रहा है, सैलरी समय पर नहीं दे रहा है और कई बार अगर मांग उठाते हैं सैलरी को लेकर के तो ड्यूटी से निकालने की धमकी तक देता है। तो देख सकते हैं ठीक पीछे हुड्डा डिपार्टमेंट है, दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से कर्मचारी जो हैं वो परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और लगातार पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह जो कि प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो तोड़फोड़ की बात हो, कर्मचारियों को का शोषण करने की बात हो, लेकिन यहाँ जो हुड्डा विभाग के कर्मचारी है धरने पर हैं और देख सकते हैं ये तमाम कर्मचारी हैं और आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ समस्या है इनकी, जानेंगे इनसे। देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ और क्या नाराज़गी है। देख सकते हैं कर्मचारी हैं और बात करेंगे कि किस तरीके को लेकर के, क्या मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं। तमाम कर्मचारी हैं हुड्डा विभाग के और क्या समस्या है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। क्या समस्या है? प्रदर्शन पे बैठे हैं और तमाम कर्मचारियों को लेकर के आज आप बाहर। सौरभ वाल्मीकि जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका और आपकी मीडिया का। आप आए हमारे बीच में। ये कर्मचारी मजदूर हैं बेचारे, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, आप उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए, उनका धन्यवाद। सौरभ जी, हमारी जो मांग डिमांड है काफ़ी समय से चल रही है। हमें यहाँ कम से कम ये लगा लो 10 से 12 साल नौकरी करते करते हो गई है। हमारे बीच में से यहाँ कुछ कर्मचारी नगर निगम में भी गए थे और आज तक हमें ना तो रेगुलर किया गया और ना ही हमें HKRN पे करा गया। यहाँ एक ठेकेदार है, जो एक ठेकेदार का टेंडर लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चल रहा है। 2019 में उसका टेंडर आया है, जो आज तक उसका टेंडर चल रहा है। ये इलीगल तरीके से टेंडर चल रहा है और ना ही कर्मचारियों की कोई मांग डिमांड होती है। ठेकेदार शोषण पे शोषण कर्मचारियों को कराई जा रहा है। हमारे बीच में कुछ कर्मचारी हैं जो निकाल दिए गए हैं, आज तक उन्हें ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया गया। अभी ठेकेदार ने हमारी लिस्ट बना के जो भेजी थी, जो हमारे यहाँ क्या कंपनी है वो किस नाम से है? वो कंपनी है बालाजी मैन पावर के नाम से है कंपनी, जिसका ठेकेदार का नाम है करण सिंह नैन। तो सर, हम आपसे एक उम्मीद ये करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो कर्मचारियों की जायज़ मांग है वो पूरी की जाए डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमने पहले भी हड़ताल की थी, तो हमने 2 दिन की हड़ताल करी। अधिकारियों ने हमें बुला के वो बात हमारी हड़ताल को ख़त्म करवा दिया गया, इसलिए कि भाई हम आपकी जो मांग डिमांड है जायज़, उसको हम पूरा करेंगे। हमारी डिमांड ये थी कि हमारे ठेकेदार से आप लिस्ट लेके उस लिस्ट को यहाँ से आप चंडीगढ़ भिजवा दीजिए। तो ना ही अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भाई हम आपकी लिस्ट ठेकेदार से ले लेंगे और उसे हम चंडीगढ़ जल्द से जल्द भिजवा देंगे। तो आज उस लिस्ट के मामले को चल के कम से कम 5 महीने हो गए। फिर ठेकेदार ने एक लिस्ट भी बना के दी है। भाई लिस्ट देना, 1 मिनट। वो लिस्ट बना के दी है जो जिस लिस्ट की कोई अहमियत नहीं है। अधिकारियों से बात हुई आपकी? यहाँ हुड्डा विभाग के जो अधिकारियों से लगातार बात होती रही है, अधिकारियों से मीटिंगें होती रही हैं। हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं और काम करते नहीं हैं अधिकारी। तो मैं आपको आपके चैनल के हिसाब से मैं आपको ये लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि जो लिस्ट की कोई अहमियत नहीं है। ना तो ये ठेकेदार के लेटर हेड पे है और ना ही इस पर कोई उसका स्टैंप लगी हुई है, ना ही इसके कोई साइन हुए पड़े। तो अधिकारियों के पास ये काफ़ी समय से ये लिस्ट घूम रही थी टेबल बाय टेबल। तो अधिकारियों को ये इस लिस्ट के अंदर जो भी करप्शन है वो पहले नहीं दिखा, जो आज दिख रहा है। तो अधिकारियों से हम स्टेट अफसर से मिले थे, विकास ढांडा जी से और नवीन गुप्ता जी, यहाँ के 2 स्टेट अफसर हैं, EO1 EO2, उन दोनों से मिले थे। उन्होंने कहा भी था कि भाई ये लिस्ट तो बेकार है, इस लिस्ट की कोई मान्यता नहीं है। तो उन्होंने SDO को कहा था कि भाई ऐसा करो, आप ठेकेदार को बुला लो और उससे जो जायज़ लिस्ट है उस लिस्ट को लो, जिसमें ESI नंबर हो, PF नंबर हो कर्मचारी का, उस लिस्ट के मंगवाई जाए। तो हमें पिछले शुक्रवार का टाइम दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ठेकेदार को बुला के मीटिंग करेंगे। अभी तक कोई उनकी मीटिंग नहीं हुई और ना ही कोई हमें मैसेज दिया गया। तो कर्मचारियों की यहाँ 3 महीने से लगातार तनख्वाह लेट पे लेट हो रही है।
जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन कहती है कि भाई 7 तारीख को ठेके पड़ते में जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह हो जानी चाहिए। अधिकारी शामिल हैं, एक टेंडर को इतने दिन चलाना ये तो बहुत गलत है। क्या ESI PF हर महीने काटा जा रहा है ठेकेदार की तरफ से? काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन आज जो काम ठप करने की बात है, समस्त कर्मचारी हुड्डा विभाग के जो सफाई कर्मचारी हैं बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, सारे कर्मचारी, आल कर्मचारी बैठे हुए हैं। कुछ कर्मचारी छुट्टी पे भी हैं, कुछ बीमार भी हैं, बहुत सी घरेलू प्रॉब्लम होती है कि जो आज नहीं आ पाए। बाकी सारे कर्मचारी हमने काम बंद कर दिया, पूरे हुड्डा डिपार्टमेंट का काम बंद कर दिया। कब तक काम बंद रहेगा? काम हमारा जब तक बंद रहेगा, जब तक अधिकारी हमारे बीच में आके हमें आश्वासन ना दें या हमारे काम को ना करें, तब तक हम काम बंद रखेंगे। हमारा मेन काम है कि हमें या तो डिपार्टमेंट के रोल पे किया जाए या फिर हमें HKRN में किया जाए। हमारी यही मांग डिमांड है। हम नहीं तो जब तक धरना प्रदर्शन हमारा चलेगा। अच्छा, एक जो सवाल है वो ये है कि जब हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया है तो निजी ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं HKRN के तहत ही भर्ती लेकर के या फिर जो कर्मचारी हैं ड्यूटी पर उनको HKRN में ही ट्रांसफ़र किया जाए? सर, ऐसा है कि यहाँ पे एक जो ठेकेदार का टेंडर चल रहा है उसमें ठेकेदार से अधिकारियों की मिली भगत से एक ठेकेदार को बार बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और अगर हमें वो HKRN या रेगुलर कर देंगे तो अधिकारियों का लेना देना बंद हो जाएगा। इस वजह से एक ठेकेदार का टेंडर बार वो इस टेंडर को चला रहे हैं और हमें ना ही रोल पे किया ना ही HKRN पे कर रहे हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है कि ठेका प्रथा समाप्त और सारे कर्मचारियों को HKRN के माध्यम से करा जाए, अभी तक हम HKRN में नहीं हुए। देख सकते हैं यहाँ कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं और हुड्डा विभाग के ये कर्मचारी हैं। इनकी मांग है कि निजीकरण जो ठेका प्रथा है उसको ख़त्म करके HKRN के तहत हमें यहाँ रेगुलाइज किया जाए, HKRN के अंतर्गत ही हमें यहाँ रखा जाए और जो ठेकेदार है उसका बार बार ठेका रिन्यू करने के पीछे की जो रणनीति और जो साजिश है आप समझ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्या राय है आपकी कि ठेका प्रथा ख़त्म होनी चाहिए या नहीं, और अगर ठेका प्रथा है भी तो एक ही ठेकेदार को बार बार एक ही विभाग में क्यों ठेका दिया जा रहा है। फरीदाबाद से सौरभ, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़। क्या क्या फैसिलिटी विभाग की तरफ से दी जाती है और जिनको जो ठेकेदार है वो नहीं दे रहा है? फैसिलिटी हमें ये दी जा रही है कि जी हमें हमारे हर महीने हमारी सैलरी में जो 30 रुपये कटते हैं लेबर वेलफेयर के, वो कर्मचारियों को कटते हैं जिनका आज तक कोई हमारे कर्मचारी को किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला। जैसे कि किसी की बेटी की शादी है, बेटी की शादी में कोई वस्तु मिलना या 50,000 रुपये मिलने या कोई साइकिल मिलना। जैसे किसी कर्मचारी पे कोई वाहन नहीं है आने जाने के लिए ड्यूटी के लिए, उस चीज़ का जो प्रावधान मिलता है जो वेलफेयर की तरफ से मिलता है वो आज तक वेलफेयर का कोई प्रावधान कर्मचारी को नहीं मिला। पहली बात तो लेबर वेलफेयर में हमने पता भी किया था, वहाँ आज तक इसने कोई जमा नहीं किया। हाँ जी। और जैसे हमारी महिला लेडी हैं, महिला लेडियों के बीच में जैसे कि लेडीज़ों की जैसे कि समय आता है, डिलीवरी समय आता है, तो जैसे कि उसमें छुट्टी दी जाती है, 3 महीने पहले छुट्टी दी जाती है, 3 महीने बाद में छुट्टी दी जाती है। ऐसा कोई प्रावधान आज तक हमारे कर्मचारी को लाभ नहीं मिला। ठेकेदार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। विभाग ठेकेदार को देता है ये सब चीज़ें? विभाग देता है ठेकेदार को सारी चीज़ें। जब वो टेंडर दे रखा है, 66 लाख रुपए का टेंडर दे रखा है, उसमें हमारी सैलरी स्लिप में सब कुछ लिखा हुआ है, लेबर वेलफेयर भी लिखा हुआ है, उसमें कितने पैसे कटते हैं हमारे, ESI फंड जो भी पैसा कटता है हमारा सब हमारी सैलरी स्लिप में लिखा हुआ है। फंड ESI हमारा सब कुछ कट रहा है पर लेबर वेलफेयर हमारा नहीं कटता। ठेकेदार हमारी तरफ से काटता है पर उसका हमें कोई प्रावधान अभी तक नहीं मिला किसी भी कर्मचारी को।